हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखिए किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर होगा 9 × 9 81, 10 का स्क्वायर होगा 10 × 10 यानी 100, 11 का 11 × 11 यानी 121। ठीक है। और जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, तो किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीज़न मेथड से निकालते हैं। यही दो मेन इसके कैलकुलेशन के तरीके हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हम केवल प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से हैं। तो प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड आगे 23, 29, 31 इस तरह से। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरे नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9। तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो किसी भी नंबर को हम 4, 6, 8 या 9 इन नंबरों से डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज ओपन कीजिए 3.3। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। देखिए एक लॉन्ग मेथड है और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए जैसे हमारा नंबर है 81, ये नंबर है 81। तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11 यानी ऑड नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो 81 - 1 तो ये क्या हो गया 80। अब इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 77 आएगा। 77 में से 5 माइनस करेंगे तो 72 आएगा। 72 में से 7 माइनस करेंगे तो 65 आएगा। 65 में से फिर 9 माइनस करेंगे 56 आएगा। और 56 में से फिर 11 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। 45 में से फिर 13 माइनस करेंगे तो 32 आएगा। 32 में से 15 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। 17 में से 17 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यानी नंबर में से क्या माइनस करते जाते हैं, ऑड नंबर्स। पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, 17 आगे भी नंबर चलता तो फिर 19 माइनस होता, फिर 21 माइनस होता। तो यहाँ पे कितने स्टेप आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितने स्टेप होंगे तो रूट 81 होगा 9। ठीक है। तो ये जो मेथड है ये छोटे नंबर्स पे ही यूज हो सकता है, और अगर बड़े नंबर्स हैं तो उनके लिए ये मेथड सही नहीं है, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन में मतलब मिस्टेक होने की भी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम जो इसके मेन मेथड हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड, इनको सीखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपका है 81, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कम से कम आपको 2, 3, 5 इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर नंबर की लास्ट डिजिट इवन होगी यानी 0, 2, 4, 6 या 8 होगी तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट डिजिट ऑड होगी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑड है 1, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 3 का क्या टेस्ट है, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है, डिजिट का सम कितना आएगा 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 का क्या टेस्ट है, लास्ट डिजिट नंबर की या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होके ये आएगा 27। फिर ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2 और 7 का सम जो 9 होता है, तो 3 9 या 9 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, और 3 यानी जब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये 1 नहीं हो जाता। अब देखिए यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, 2 के पेयर बनेंगे। तो रूट 81 जो होगा वो होगा 3 × 3 यानी 9। तो ये मेथड काफ़ी यूज होता है, ज़्यादातर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड ही यूज होता है।
तो आप शुरू का 1 या 2 पार्ट इससे भी सब्ट्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बाकी अदर पार्ट्स को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कीजिए क्वेश्चन 1 के। ओके, चलिए इसका और अदर पार्ट देखिए। जिसे है 169, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे तो ये नंबर 2, 3, 5, 7, 11 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये सीधा 13 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होकर 13 ही आएगा और फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो रूट 169 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 ही पेयर बना तो 13। ये है इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट 324, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, तो 162 आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 81। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते तो रफ में डिवाइड करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर 3 से डिवाइड 27, फिर 3 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड 3 और 3 से डिवाइड 1। तो रूट 324 जो होगा, देखिए पेयर बनेंगे, 3 पेयर बन गए, एक 2 का, एक 3 का और एक 3 3 जा 9, 2 जा 18। लेकिन सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे तो आपको 18 स्टेप लिखने पड़ेंगे, तो जो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए 1-2 पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 के करते हैं, जिसे आपका है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। 8281 8281, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है 3 से। 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 1 19, तो 19 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 लास्ट डिजिट ना 0 है और ना 5 है, तो ये 7 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपसे डिवाइड नहीं होता तो 8281 अलग से डिवाइड कर सकते हैं। 8 1 जा 7 1 जा 7 1 2, 7 1 जा 7 5 8 8 7 जा 56 2 1 8 3 जा 21, तो 7 से डिवाइड होके आएगा 1173। ओके, ऐसे डिवाइड करके आप अलग से लिख सकते हैं अगर आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते। अब 1173 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 4 3, 7 6 जा 42 1 3। देखिए यस, फिर से देखिए 8281, 7 1 जा 7 1 बचा 2, 7 1 जा 7 7 7 8 जा 56, यहाँ पे 8 आएगा तो ये हो जाएगा 4 8। क्या बचेगा 6, 7 9 जा 63, तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 169 आएगा। ओके, अब ये जो नंबर है ये सीधा 13 से डिवाइड होता है, क्योंकि आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 13 और 13 और 13 से ये 1, तो रूट 8281 जो होगा वो होगा 7 × 13 यानी 91। देखिए यहाँ पे पेयर बन जाएंगे,
ओके, यस। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3, ये 9604 तो इसे ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 0 2। यस, आप रफ में डिवाइड कर सकते हैं अगर आपसे डायरेक्ट नहीं होता। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 0 1 9604, ठीक है। 2 से चलिए अब ये किससे डिवाइड होगा? ये ऑड डिजिट है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये होता है 2 6 2 4 6 और 1 7। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड, 7 से 7 3 जा 21 2 4 0 1 7 3 जा 21, क्या बचेगा 3 2 28 2, तो ये आएगा 7 से डिवाइड 3 4 3, फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। सेवन 4 जा 28 और 7 9 जा, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 1, तो ये आएगा 9604 इज इक्वल टू एक पेयर, दो पेयर 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 2 जा 98। तो इसी तरह इसके आप अदर पार्ट्स को भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई। यानी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक नंबर का पेयर नहीं बनेगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए 4802, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2401। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 20, ये आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए यहाँ ये दो पेयर बन गए, 2 का पेयर नहीं बना, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई, तो इसको नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4802 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4 0, 2 8 जा 16 96, तो वो नंबर होगा। तो आपका एक तो आंसर होगा और नंबर होगा 9604, यानी 4802 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बन जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए इसका कोई अदर पार्ट और देखते हैं, जैसे आपका है, चलिए लास्ट पार्ट देखिए इसका, ठीक है, या इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। ये 5 6
1536 इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस नंबर का ही स्क्वायर रूट लेंगे, 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 6 जा 12 कैरी 1, सब्ट्रैक्ट होके 1 बचेगा, और 2 8 जा 16। देखिए 2 7 जा 14 1 बचेगा, 1 और 3 13, 2 6 जा 12 1 बचेगा 16। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18।